चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वार्ड 174 से बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्तमान में यहाँ निगम पार्षद हूँ और जो लोगों को हमने काम दिया है, जो इनको अपना बेस्ट दिया है, हर आदमी उसको अप्रिशिएट कर रहा है और ये अपने आप में एक मिसाल हमने कायम करी थी और हर आदमी का दिल जीतने का काम किया, इसलिए हमें ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। प्रॉब्लम तो विरोधियों को आ रही है, क्योंकि वो 10 साल तक यहाँ पर निगम पार्षद रहे हैं और लोगों की जो उन्होंने उगाही करी है, लोगों से पैसे खाए हैं। आप हर आदमी सड़क के ऊपर चलते हुए उन्हें टोकता है कि मेरे से पहले 5 लाख खा गए, पहले 11 लाख खा गए, पहले 9 लाख खा गए। हर आदमी त्राहीमाम था, हर रेहड़ी पटरी वाले तक जो है उन्होंने छोड़ा नहीं। आज सारे लोग उनको कोस रहे हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है जनता के बीच में और जनता को इसका निर्णय लेने में बहुत ही आसानी हो रही है। क्या क्या रहेगा? दिल्ली सरकार झूठों की सरकार है, लोगों की मौत की गुनाहगार है। जो एक शराब के साथ एक बोतल इन्होंने बांटी, कितने माताओं और बहनों के इन्होंने बच्चों के लाल को उजाड़ दिया, कितने घर बर्बाद हो गए। आज सब लोगों के लिए ये बदला लेने का एक मौका है। जो झूठे कूड़े के पहाड़ बता रहे हैं, आज तो पहाड़ तो क्या पहाड़ी भी नज़र नहीं आ रही। जो 3 लैंडफिल साइट हैं ये पहले से हैं और लैंडफिल साइट पे कूड़ा नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ। ये तो पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लैंडफिल साइटों के ऊपर यूनिट लगा करके उस कूड़े का निस्तारण की प्रक्रिया को चालू किया है। आज उससे ईंटें बनाई जा रही हैं। लैंडफिल साइटों से जो ऐश उठ रही है, उससे जो है रोड की लेवल को अप करने के लिए उसमें यूज़ किया जा रहा है। बिजली बनाई जा रही है, कितने सीएनजी गैस उससे स्थापित की जा रही है, कितने उससे काम भारत की सरकार कर रही है। तो ये तो एक सुनहरा मौका है लोगों को अपने भविष्य को कायम करने के लिए। हमारे क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम हुए, जैसे 5 डिस्पेंसरी श्रीनिवासपुरी वार्ड में बनी है। देश की राजधानी है दिल्ली, किसी वार्ड में आज तक कभी बनी नहीं। 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की परिधि में भी नहीं आते, हमने तब भी वो काम कराए। चिल्ड्रन पार्क नंदनवन के रूप में दिल्ली में 2 नंदनवन बने, जिसमें से एक श्रीनिवासपुरी में बना। सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर जो 34 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में हमने ईस्ट ऑफ कैलाश में लोगों को देने का जो एक महान उदाहरण पेश किया है, वो अपने आप में मिसाल है। ऐसे अनेकों काम, चाहे नाले का काम हो, प्राइवेट कॉलोनी श्रीनिवासपुरी में 70 साल की समस्या को मैंने समाधान करने का काम किया है। जो 70 साल से लोग त्रस्त थे नाले को लेकर के, उसका भी समाधान हमने किया है। उन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कालका जी विधानसभा की विधायिका से, जो अपने को सुपीरियर और सुपर विधायिका काउंट करती है, कि आपने श्रीनिवासपुरी वार्ड में कितने हॉस्पिटल बनाए? हमने 5 डिस्पेंसरी बनाई है। फिजियोथेरेपी सेंटर कहीं नहीं बना, वो श्रीनिवासपुरी में बना है। डेंटल की क्लिनिक कहीं नहीं बनी, डिस्पेंसरी श्रीनिवासपुरी में बनी है। तो ऐसे ऐतिहासिक काम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने जनता को दिखाया है कि काम करने वाले लोग कैसे होते हैं। आज हर आदमी हमारे काम की सराहना कर रहा है और उनकी बेईमानी के चर्चे जग जग में है। आज मैं जैसे भ्रमण पर गया, पदयात्राओं पर गया, लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े कि कैसे त्राहीमाम थी जब कांग्रेस की वो निगम पार्षद थी, अब वही टोपी बदल करके आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ रही है प्रक्रिया। तो ऐसे लोगों का आचरण क्या है जो कल कांग्रेस को गाली देते थे केजरीवाल साहब कि हम शीला दीक्षित को जेल पहुंचाएंगे, और शीला दीक्षित के शासन में जो भ्रष्टाचार में नंबर 1 थी, उसी को निगम पार्षद का उम्मीदवार बनाया। क्यों? पैसे उन्हीं से मिल सकते हैं। लहर केजरीवाल साहब के घर में ही हो सकती है लहर, क्षेत्र में तो है नहीं। आपने देखा है इतने बड़े क्षेत्र के अंदर क्या उत्साह है लोगों में, लोगों की सोच में है। लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर रहे हैं। जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा देने वाला, देश का गरीब की कोख से पैदा होने वाला वो लाल, जिसने आज गरीब आदमी की चिंता करने का काम किया है। पहली बार गरीब आदमी को जहां झुग्गी वहीं मकान देने का सौभाग्य माननीय मोदी जी को जो प्राप्त हुआ है, लाखों लोगों की आशीष उनके सर पर है। उनकी इच्छा की, स्वास्थ्य की कामना लोग कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को सभी सैल्यूट करना चाहते हैं। श्रीनिवासपुरी के बहुत ही सम्मानित और आदरणीय लोग हैं। इनके काम की प्रशंसा लोग अब
आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी के मन में एक नई उत्साह है कि राजपाल जी जैसा आदमी नेक नियत, ईमानदारी, स्पष्ट छवि और विकास की गति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति, 365 दिन लोगों के बीच में सक्रिय रहने वाला आदमी, इसको क्यों ना दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने का जो उनका निश्चय है, मैं उनको नमन करता हूं और उनके चरणों में वंदन करता हूं। सभी अपने सम्मानित जितने भी हमारे मतदाता हैं, उनका जो फैसला है वो हमारे लिए बहुत ही स्मरणीय है।